हेलो वीवर्स, वेलकम बैक फ़रहत फैशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो कि यहाँ पर मैंने शर्ट स्टाइल में फ़्रॉक को रेडी किया है। तो मैंने इस ड्रेस को बनाने के लिए 3 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है और ये हमारा फैब्रिक वुलन फैब्रिक है। ये हमारा सीधा वाला पार्ट है फैब्रिक का और ये हमारा उल्टा वाला पार्ट है फैब्रिक का। तो जो हमारा सीधा वाला पार्ट है उसको अंदर की साइड में फ़ोल्ड कर रखेंगे कटिंग करने के लिए। फैब्रिक को हमने यहाँ पर 4 पार्ट में फ़ोल्ड करके रख लिया है, फ्रंट और बैक दोनों साथ में हम कटिंग करेंगे। और यहाँ पर टॉप की हम लेंथ ले रहे हैं 15 इंच, 1 इंच प्लस करके यहाँ पर कटिंग करेंगे। 16 इंच पर मार्क करना है और ये मार्क को सीधा ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये वाला पार्ट हमारा 11.5 इंच आ रहा है। ड्रेस में हम कॉलर रेडी करेंगे तो शोल्डर हम यहाँ पर 8 इंच के लेंगे और यहाँ पर आर्म होल भी हम 7.5 इंच लेंगे। ये वाले मार्क को हम सीधा ड्रॉ करेंगे। चेस्ट का हम यहाँ पर 1/4 लेंगे, तो यहाँ पर हम 10.5 इंच ले रहे हैं। चेस्ट हमारा 39 इंच है, तो उसमें 3 इंच प्लस करके हमने चेस्ट ले लिया। वेस्ट में भी हम यहाँ पर 10.5 इंच लेंगे। ये वाली लाइन को इस वाली लाइन से मिला देंगे और ये वाली लाइन भी हम ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच मार्क करेंगे और एक लाइन तिरछी ड्रॉ करेंगे और ये वाली लाइन में फ्रंट वाला आर्म होल राउंड करेंगे और सेकंड वाली लाइन में बैक आर्म होल राउंड करेंगे। इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर की साइड से शोल्डर को डाउन करेंगे 1 इंच पे। इस पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग के लिए हम इसकी ब्रॉडनेस ले रहे हैं 3.5 इंच। बैक नेक की डीपनेस लेंगे 1.5 इंच। अब इसमें हल्का सा राउंड शेप देंगे। इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम अपने बैक और फ्रंट में से बैक पार्ट को हटा देंगे। फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट को हम यहाँ पर अलग कर देंगे। बैक पार्ट को हमने यहाँ पर हटा दिया और फ्रंट वाला पार्ट हमने ले लिया। अब यहाँ पर नेक ले लेंगे। नेक की डीपनेस बस लेना है, 3 इंच हमने लिया है और हल्का सा इसमें वी शेप देंगे और इस पार्ट को कटिंग कर देंगे। आर्म होल वाला पार्ट जो है इस पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट ओपन करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर फ्रंट ओपन रखने वाले हैं। वेस्ट वाले पार्ट की फिटिंग देने के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर की साइड से 11 इंच लेंगे और यहाँ से हम 4.5 इंच लेंगे। इस वाले पार्ट से भी 4.5 इंच लेंगे। एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इस पार्ट में 1 इंच एक साइड पे मार्क करेंगे और 1 इंच एक साइड पे मार्क करेंगे, तो टोटल हमारी 2 इंच की यहाँ पर डॉट जाएगी। तो ये वाली लाइन को हमें इस तरह से शेप देना है। अब इसी तरह से हम दोनों पार्ट में फ्रंट एंड बैक पार्ट में ये डॉट को मेन मार्क कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब दोनों पार्ट को हमें आपस में मिलाकर रखना है, जैसे मैं रख रही हूँ सेम आपको इसी तरह से रखना है। अब यहाँ पर सिलाई लगा देंगे शोल्डर पर और फिटिंग वाले पार्ट पर। देखिए इस तरह से हमने फिटिंग वाले पार्ट में सिलाई लगा ली और शोल्डर पे, तो दोनों पार्ट को जॉइन कर लिया। अब ये डॉट वाले पार्ट को लेंगे और इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें 4 डॉट जो डालनी है फ्रंट एंड बैक में डाल लेंगे। टॉप पार्ट को रेडी करने के बाद हम अपने बॉटम की कटिंग करेंगे। बॉटम की विड्थ हमने लिया 4 पार्ट में 17 इंच। लेंथ हम लेंगे, लेंथ हमारी टॉप की 15 इंच है, तो 15 इंच इंची टेप ऊपर की साइड को निकाल देंगे। फिर हमें जितनी भी लेंथ लेनी है वहाँ पर मार्क करेंगे। पूरी ड्रेस की हम यहाँ पर लेंथ ले रहे हैं 47 इंच। 47 इंच पे यहाँ पर मार्क करेंगे और इस वाले पार्ट को कटिंग कर लेंगे। और जब हमारा फैब्रिक कटिंग हो जाएगा तो पूरा ओपन करके यहाँ पर हम गैदर को रेडी करेंगे।
देखिए इस तरह से गैदर रेडी करनी है। करीबन 2 सेंटीमीटर हमें फैब्रिक को अंदर की साइड को फोल्ड करना है और बहुत ही छोटी छोटी सी यहाँ पर गैदर को रेडी करना है। जैसे मैं फैब्रिक को फोल्ड कर रही हूँ सेम आपको इसी तरह से पूरे पार्ट में ये गैदर रेडी करनी है। देखिए इस तरह से हमारी ये प्लेट्स रेडी हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए हमारा बॉटम वाला पार्ट में पूरी गैदर रेडी कर ली है और टॉप वाले पार्ट को हमने इस तरह से ओपन करा हुआ था वहीं से इसे जॉइन करेंगे। टॉप का वेस्ट वाला पार्ट हमें यहाँ पर लेना है और इस वाले पार्ट को इसमें जॉइन करना है। यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा के दोनों पार्ट को जॉइन कर लिया। अब इसको इस तरह से रखना है पूरे दोनों पार्ट को और यहाँ पर हम स्ट्रिप कटिंग करेंगे करीबन 2 इंच की। और ये पूरी लेंथ जितनी हमारी आ रही है पूरी ये स्ट्रिप हमें लेंथ तक के लेके आनी है और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से ये वाले स्ट्रिप को ले लेंगे और यहाँ पर जॉइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी 2 इंच की स्ट्रिप है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड करना है और जहाँ से हमारा नेक वाला पार्ट है वहाँ से जॉइन करना स्टार्ट करेंगे और पूरे पार्ट में हमें ये लगा लेना है। जैसे मैं एक साइड में लगा कर दिखा रही हूँ आपको इसी तरह से दूसरे साइड में भी ये वाली स्ट्रिप को लगा लेना है। यहाँ पर देखिए हमने एक दोनों साइड में ये स्ट्रिप रेडी कर ली है। अब दोनों पार्ट को हम यहाँ पर आपस में रखकर जॉइन करेंगे। अगर आपको ये जॉइन नहीं करना है तो यहाँ पर आप काज बटन कर सकते हैं। हम यहाँ पर पूरा जॉइन करेंगे तो जितना हमें नेक को ओपन रखना है वहाँ तक के ये छोड़ते हुए और जितना पार्ट हमें नीचे का खोलना है उतना ही हम ये नीचे तक के सिलाई को रोक देंगे। गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग विज़िट करके देख सकें। ये देखिए इस तरह से हमने ये वाले स्ट्रिप को ज्वाइन कर लिया। ऊपर नेक वाले पार्ट में हमने 3 इंच छोड़ दिया है और नीचे वाले पार्ट में हमने यहाँ पर 10 इंच तक के ओपन किया है। बॉटम का अब जो हमारा एच पार्ट है उसमें भी हम फैब्रिक को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमने फैब्रिक को 4 पार्ट में रख लिया है। 9 इंच तक के इसकी विड्थ ली है। लेंथ हमारी है 22 इंच, उसमें 2 इंच माइनस करके 20 इंच पे स्लीव्स वाला पार्ट कटिंग करेंगे। अब ऊपर की साइड से हम यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस वाले मार्क को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब जितना भी हमारा चेस्ट है उसका 5th पार्ट लेंगे। 7.5 इंच हमारा आ रहा है, इतना हमने ले लिया। अब यहाँ पर बॉटम ले लेंगे। बॉटम हम यहाँ पर 7 इंच लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्लीव्स में हल्की सी गैदर रेडी करेंगे तो इसलिए 7 इंच रखा है। अब इस वाले मार्क को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब स्लीव्स का शेप देते हुए ये वाले पार्ट को मार्क कर लेंगे। नीचे की साइड में डाउन करना है और एक मार्क अंदर की साइड को ड्रॉ करेंगे। ये फ्रंट वाले पार्ट के लिए कटिंग करेंगे हम इस वाले पार्ट की। अब इस पार्ट की कटिंग करने के बाद स्लीव्स को ओपन करेंगे और ये वाले पार्ट को भी कटिंग कर देंगे। अब स्लीव्स में ये वाले पार्ट को ओपन रखना है तो 2 इंच तक के मार्क करेंगे हल्का से कट लगाकर और इस वाले पार्ट को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड में भी इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरह से गैदर रेडी करेंगे। कफ के लिए हम यहाँ पर फैब्रिक को लेंगे। कफ के यहाँ पर हम विड्थ ले रहे हैं 9.5 इंच और इसकी लेंथ हमने 3 इंच ली है और यहाँ पर हल्का 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और स्लीव्स में कफ को लगाएंगे। यहाँ पर ये सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लेंगे। कफ को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये मार्जिन वाले पार्ट को अंदर की साइड को रखेंगे और साइड में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम यहाँ पर इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। और इस वाले पार्ट को सीधा कर लेंगे। अब बाकी फैब्रिक को अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए पूरे पार्ट में सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पर देखिए पूरे पार्ट में सिलाई हमारी लग गई है। कफ के एक साइड में हम काज और दूसरे साइड में हम बटन लगा देंगे और स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर से सिलाई लगा लेंगे। पूरे पार्ट में हमें ये सिलाई लगानी है जो हमने मार्क किया था। स्लीव्स हम यहाँ पर सीधी रखेंगे और कुर्ती वाला पार्ट लेंगे, जो हमारा आर्म होल है उस वाले पार्ट में इस तरह से स्लीव्स को अंदर की साइड में डालना है। कुर्ती और स्लीव्स में दोनों सिलाई वाले पार्ट को आपस में मिलाते हुए और इस तरह से फैब्रिक को जॉइन करेंगे। पूरे पार्ट में हमें इस तरह से स्लीव्स में सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारी ये स्लीव जॉइंट हो जाएगी। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी जॉइन कर लेंगे। अब हम अपने कॉलर को रेडी करेंगे। तो ये वाले पार्ट को इस तरह से रखना है। इस वाले पार्ट को देखेंगे ये कितने इंच का है, ये हमारा 10 इंच का। यहाँ पर हम शर्ट कॉलर रेडी करेंगे ड्रेस में। तो पहले हम बैंड की कटिंग करेंगे। तो बैंड के लिए हमने यहाँ पर 5.5 इंच पूरा फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है और इस वाले पार्ट को यहाँ पर राउंड करेंगे। अब जितना हमें बैंड को इसकी विड्थ देनी है उतना ही मार्क करेंगे। 1 इंच ले रहे हैं, 1 इंच पे पूरा पार्ट को मार्क करेंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच लेंगे और इस तरह से इस वाले पार्ट को मार्क करके राउंड कर लेंगे। तो बैंड के हमें 2 पार्ट चाहिए। तो पहले हमने एक पार्ट की मार्किंग करी है, एक पार्ट को कटिंग कर लेंगे। फिर इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। बैंड हमारा कटिंग हो गया। अब कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर हमने यहाँ पर 16 इंच लिया है, इसके भी हमने 2 पार्ट लिए हैं और दोनों पार्ट को हम यहाँ पर आपस में मिलाकर जॉइन कर लेंगे। और कॉलर की हमने विड्थ ली है 1.5 इंच। यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे एक साइड से, इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम इसे सीधा कर लेंगे। ये हमारा कॉलर रेडी हो गया। अब बैंड वाला पार्ट लेंगे। बैंड वाले पार्ट में कॉलर को सेंटर देखते हुए दोनों पार्ट को रखेंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, बाकी पार्ट छोड़ देंगे, बाद में सिलाई करेंगे। इसी तरह से अब दूसरे वाले पार्ट में भी हम सिलाई लगाकर जॉइन करेंगे। मैंने सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। अब कुर्ती वाला पार्ट लेंगे, अपने इस वाले पार्ट को, इसका भी सेंटर देखेंगे और एक कट लगा लेंगे। अब कॉलर वाले का भी हम यहाँ पर सेंटर देखेंगे और इस वाले पार्ट को सेंटर से ही जॉइन करेंगे। अब सेंटर से ही पूरे पार्ट को पहले हम जॉइन कर लेंगे। अब दूसरे वाले पार्ट की तरफ यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब इस वाले पार्ट में भी यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। बैंड के दोनों पार्ट को जॉइन करना है। अब इस वाले पार्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरह से आएगा। अब इस वाले पार्ट को भी सिलाई लगाकर जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा कॉलर इस तरह से रेडी हो गया है। गाइस, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके जाइएगा